श्री हरिवंश गाइस, राधे राधे। श्री हरिवंश। चलिए, आज मैं आपको इस कार्ड के माध्यम से बताने जा रही हूँ कि आप पुराने गिले शिकवे छोड़ करके आगे बढ़ गए हैं और आगे लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। अपने पुराने गिले शिकवे, जो झगड़ा था, जो भी आपका मनमुटाव चल रहा था, तो देखिए अब आप उसे मूव ऑन कर गए हैं, उसे आप भूल गए हैं, आप समझौता कर लिए हैं उससे, क्योंकि अपनों से ज़्यादा दिन तक ले गिले शिकवे नहीं रहते हैं। जो भी अपना हो, रिलेशन हो, फ्रेंड हो, जो भी हो, तो उससे ज़्यादा दिनों तक गिला शिकवा नहीं रहता, जिसके कारण से आप समझौता कर करके आप मूव ऑन कर गए हैं। तो चलिए देखिए, ये टाइमलेस रीडिंग करने जा रहे हैं। जो भी आपके साथ रेजोनेट हो वो लीजिए, बाकी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। जब भी आप इसे देखिएगा तब आपके साथ ये रेजोनेट हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि कौन से गिले शिकवे थे जो आपने मूव ऑन कर करके आगे बढ़ गए हैं और अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा आपको ग्रोथ और सफलता मिली है। जय जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। चलिए, श्री हरिवंश। द वर्ल्ड का कार्ड आया, किंग ऑफ वैंड्स, नाइन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स। देखिए इतनी सारी एनर्जी आ गई है। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आपकी कितनी ज़्यादा, आप अपने पुराने गिले शिकवे को आप छोड़ दिए हैं, उसे समझौता कर लिए हैं। देखिए आप आगे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा आप मूव ऑन कर गए हैं, बहुत ही ज़्यादा। देखिए किंग की एनर्जी आई है। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। श्री हरि। देखिए टेम्परेंस की एनर्जी आई है। बॉटम डेक में आया है फोर ऑफ कप्स। देखिए आप पहले इस तरह आप हमेशा उदास रहते थे, हमेशा मायूस रहते थे, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पुराने जो रिश्ते थे, गिले शिकवे थे ना, उसको लेकर के आप हमेशा ना परेशान रहते थे, उसी को बार बार सोचते थे कि काश वो अगर ख़त्म हो जाता तो आपकी लाइफ में एक शुरुआत होती, एक ऊर्जा के साथ में आप आगे बढ़ते और खुश रहते हैं। तो देखिए ये बॉटम और डेक में आया है श्री हरिवंश। चलिए देखते हैं क्या है क्या नहीं। पहला कार्ड उठा लेते हैं। द वर्ल्ड का कार्ड आया है। देखिए आप कोई एक, जैसे कि एक जो चक्र है ना, उस चक्र को आप पूरा कर लिए, मतलब एक आपका चक्र पूरा, कोई आप एक काम से आपको मुक्ति मिल गई है। हो सकता है कि यही लड़ाई झगड़ा जो हो उससे आप मूव ऑन कर गए, तो शायद उससे आपको मुक्ति मिल गई है। आप बहुत ही खुश हैं इस चीज़ को, आप अपने लाइफ से निकाल करके उसे समझौता कर लिए हैं, जिसके कारण से आपका एक चक्र पूरा हो गया है, आप उससे रिलीज हो गए हैं। कोई देखिए आपके लाइफ में ना, जब उससे आप मूव ऑन किए, देखिए आपके लाइफ में ना एक नई शुरुआत हो रही है, एक नई ऊर्जा के साथ में आप आगे बढ़ रहे हैं। जैसे एक कार्मिक लेन देन होता है, जो भी चीज़ है आपके जीवन में पुराना कार्मिक, उस वो अब खत्म हो रहा है, नई चीज़ की शुरुआत हो रही है। जो वर्षों से आप प्लानिंग कर रहे थे, जो वर्षों से आप सोच रहे थे करने के लिए ना, देखिए अब उसका समय आ गया, अब उसमें आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि आप, हो सकता है कि जैसे आपका आध्यात्मिक भावना बहुत ही ज़्यादा बढ़ सकती है, आपके अंदर एक शांति महसूस आप करने वाले हैं, क्योंकि जो आपने सोचा था ना वो अब आपका काम ना, मतलब कि सफल होते हुए आपको नज़र आ रही है। हो सकता है बिजनेस है, करियर है, रिलेशन है, फैमिली है, फ्रेंड्स है, जो भी आप मतलब कि जिस चीज़ को लेकर के आप हमेशा मतलब कि गिले शिकवे में फंसे रहते थे, मनमुटाव होता था या आप आगे नहीं बढ़ पाते थे, कोई आपका वर्षों से जो काम चल रहा था, कुछ भी चीज़ करते, देखिए वो एक चक्र को पूरा हो गया। अब आप नई शुरुआत के लिए आप आगे बढ़े, जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा सफलता मिल रही है और बहुत ही ज़्यादा आप रिलैक्स भी हो रहे हैं। देखिए रिलैक्स का कार्ड आया है, पीसफुल माइंड होकर के आप रिलैक्स भी कर रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत ही ज़्यादा अचीव कर लिया है। जो भी शुरुआत जो की है ना, वो उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा सफलता मतलब कि आपको मिली है, जिसके कारण से आप थोड़ा सा पीस माइंड फुल होकर के ना आप रिलैक्स भी कर रहे हैं, क्योंकि रिलैक्स का भी कार्ड आ गया है। वो आपने सब चीज़ आपने पा लिया है, सब मेहनत करके सब चीज़ आप कमा लिए हैं, जिसके कारण से आप अभी रिलैक्स कर रहे हैं। पर आपको यहाँ रिलैक्स ही नहीं करना और आगे बढ़ना भी है। तो
जो आप आगे बढ़ रहे हैं ना, आप अपनी सफलताओं की खुशियाँ ना मतलब कि बहुत ही ज़्यादा आप जश्न मनाइए, खुशियाँ मनाइए, कुछ भी कीजिए, कहीं घूमने जाइए, आप रिलैक्स होकर के पीसफुल माइंड होकर के ना बहुत ही ज़्यादा देखिए यहाँ भी रिलैक्स का कार्ड आ गया है, क्योंकि आप अपने लाइफ में जो आगे बढ़े ना बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सफुल मतलब कि महसूस कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स कर रहे हैं। जो आपने शुरुआत की है देखिए आपके अंदर ऐसा जोश था, स्ट्रेंथ था, बहुत ही ज़्यादा मतलब उत्साह के साथ में ना आप आगे की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप शांति से बैठने का मतलब कि अब आप जो भी चीज़ के लिए शुरुआत की ना वो आपको शांति से बैठने के लिए नहीं, आपको आगे बढ़ने के लिए। तो जो भी आप आगे के लिए आप जा रहे हैं ना उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा सफलता मिलेगी। आप इतनी स्पीड से जा रहे हैं, अपने इतने माइंड को बहुत ही ज़्यादा शार्प कर करके आप अपने करियर में जो फोकस बना करके जा रहे हैं, तो इतनी स्पीड से जा रहे हैं कि आपके रास्ते में जो चीज़ भी आएगा आप उससे पार करते हुए आगे निकल जाएं, क्योंकि आपके अंदर की जो स्ट्रेंथ ऊर्जा बहुत ही पावरफुल है। देखिए कोई भी चीज़ जो शुरू करना चाहते हैं ना उसकी तरफ इशारा कर रही है कार्ड की, बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं कीजिए, नुकसान भी हो सकता है, जल्दबाजी में कोई काम ना करें, धैर्य रखें और एकाग्र मन होकर के कोई भी काम को फुलफिल कीजिए। तो आपको बहुत ही ज़्यादा जो आपकी जो ऊर्जा है ना उस सही जगह आपका काम करेगी। जो आप जिस स्ट्रेंथ को लेकर के आप जा रहे हैं, जिस माइंड को लेकर के आप जा रहे हैं ना, तो थोड़े से समझना होगा, जल्दबाजी में आपको कोई काम नहीं करना होगा जिसके कारण से आपको कहीं नुकसान ना हो। तो लेकिन आपने जो शुरुआत की ना बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव माइंड से की, जिसके आगे आपको बहुत ही जल्दी मतलब कि आपको कुछ ऐसा हासिल होने जा रहा है जो आपको आगे की ओर बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ मिलने वाली है। देखिए यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया है। तो देखिए आप अपनी फ्यूचर से ना बहुत ही ज़्यादा सुकून भरी, रिलैक्स भरी वाली लाइफ में भी आप पोजीशन में हो। आने वाले मतलब कि कोई भी जैसे कि आपका सपना जो आपने देखा था ना, जो भी सपना आपने एक कार्मिक फेज जो पूरा किया था, जो भी सपना देखा था देखिए वो पूरा हो गया, जिसके कारण से आप बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न है, आपने सब चीज़ पाया है। इसके कारण से आप रिलैक्स होकर के सुकून भरी पीसफुल माइंड होकर के आप रिलैक्स करें, क्योंकि आपके अंदर इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी है, इतनी ज़्यादा अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, इतने ज़्यादा आपके अंदर ज्ञान है, क्योंकि आपने कड़ी मेहनत कर करके ना जो भी आप शुरुआत की ना उसमें बहुत ही ज़्यादा आपको सफलता मिली, जिसके कारण से अभी आप रिलैक्स के मूड में हैं, बहुत ही ज़्यादा आप रिलैक्स अभी कर रहे हैं। देखिए कोई आप का जो कार्मिक पैटर्न था, जो आपको जो भी पुराने झगड़े थे, गिले थे, शिकवे थे, जो भी मनमुटाव था उससे आप मूव ऑन कर गए। आप जो शुरुआत की है ना उस चीज़ से ना आप बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, पुराने गिले शिकवे से बहुत ही ज़्यादा आपको ना दिक्कत होती थी। तो देखिए जो भी संघर्ष था ना, जो भी गिले शिकवे थे वो आप ख़त्म आप कर रहे हैं। आप सामने वाले से पुरानी बातों को भुला करके, समझौता करके जो आपने आगे बढ़ा है ना उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा सफलता मिली है। ये आपके लाइफ में जो भी दिक्कत चल रही थी, जो भी शिकवे चल रही थी, जो भी मनमुटाव चल रहा था, जो भी आपको दिक्कत परेशानी थी, क्योंकि बॉटम ऑफ डेक में भी 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया था, उसके कारण से आप हमेशा परेशान रहते थे, जिसके कारण से देखिए आप उससे समझौता करके आगे बढ़ गए हैं। तो अब आप देखिए रिलैक्स के मूड में, इस तरह रिलैक्स के मूड में हैं, क्योंकि आप टेंशन फ्री हो गए हैं। जो भी आपने शुरुआत किए थे ना उसमें देखिए आप टेंशन फ्री होकर के जो आप सफलता की ओर आगे बढ़े ना बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स। देखिए यहाँ भी रिलैक्स का ही कार्ड आया, क्योंकि आप इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए थे, इतने ज़्यादा अध्यात्म आपको अब एकांत की ज़रूरत है। अब आप शांति से भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान से जोड़ने वाले हैं, क्योंकि आपने जो भी चीज़ें के लिए आगे बढ़े थे ना उसने वो आप पा लिए हैं। बहुत ही ज़्यादा आप रिलैक्स हो रहे हैं इस मनमुटाव झगड़े को भुला करके। जो भी आप किए हैं ना बहुत ही अच्छा किए हैं, क्योंकि झगड़े, पुराने झगड़े वो कहीं ना कहीं हमें तकलीफ़ ही देते हैं, कहीं ना कहीं वो हमें रास्ते का ना रुकावट ही बन जाता है, जिसके कारण से आप सोचे कि इसे ही ख़त्म कर देते। देखिए ये ख़त्म कर करके आप बहुत ही रिलैक्स वाली मतलब कि ऊर्जा में आप आ गए। थोड़ा आराम आप सोच रहे कि आराम करें, शारीरिक और मानसिकता तनाव को दूर करें और बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स हों, और अपनी जैसे आने वाले सफलताओं के बारे में ना आप ना योजना बना रहे हैं पीसफुल माइंड होकर के, कि आगे आप जो ऊर्जा इकट्ठा कर रहे हैं, अपनी अंदर की स्ट्रेंथ पावर को बढ़ा रहे हैं, अध्यात्म पावर को बढ़ा रहे हैं, भगवान से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने विचार को क्लियर कर रहे हैं, जिसके कारण से आने वाले जो समय में और आप आगे बढ़ें उसके लिए आप ना प्लानिंग कर रहे हैं। इसलिए आप रिलैक्स हो करके भगवान से जुड़ करके, भगवान से प्रार्थना कर करके आप बहुत ही ज़्यादा आगे की ओर की प्लानिंग करने की विषय में आप रिलैक्स अभी होकर के सोच रहे हैं, क्योंकि आपको और कुछ करना है और आगे करना है, यहीं पे शांत होकर के नहीं बैठना है, क्योंकि लाइफ
बहुत लंबी है, तो आपको बहुत ज़्यादा जो भी आप शुरुआत कर रहे हैं ना, बहुत ही ज़्यादा देखिए आप बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। ये आपका पुराना कार्मिक पैटर्न था, पुराना कोई गिले शिकवे थे, वो आपने उससे दूर कर दिया है, क्योंकि आप उसके कारण से बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते थे, बहुत ही ज़्यादा आपको दिक्कत का सामना करना पड़ता था। वो कहीं ना कहीं आपकी प्रगति पे ना वो बाधा पड़ रहा था, जिसके कारण से आप उससे खत्म ही कर दिए हैं। देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। देखिए आपने जो रिलैक्स होकर के भगवान से प्रार्थना किए थे, जो भी आप आगे की योजना बना रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे सफलता के लिए, देखिए आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस, बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ और बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ आ रही है। इतनी ज़्यादा आपके पास ग्रोथ आ रही क्योंकि कहीं ना कहीं आपका अध्यात्म का कमाल है, जो आप बहुत ही ज़्यादा पीसफुल माइंड होकर के भगवान से प्रार्थना किए थे ना, जिसके कारण से आपके जीवन में इतनी सारी खुशियाँ, इतनी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी, इतना ज़्यादा स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है। कहीं ना कहीं आपका मेहनत का फल है, जो आप पुराने गिले शिकवे को छोड़ करके आगे बढ़े हैं। ये आपकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा तीव्र थी कि आपने वो सब चीज़ पाया जो आपने प्लानिंग के साथ में कोई भी कार्य के लिए जो सोचे थे, वो उसमें आपको सफलता मिली है। तो आप देखिए अब रिलैक्स होकर के बहुत ही ज़्यादा आराम से रहना नहीं चाहते हैं, लाइफ में और कुछ करना चाहते हैं। तो इसमें देखिए आपके पास वो खुशियाँ आ रही है, वो अबंडेंस आ रही है कि आप उसे रिलैक्स होने वाले हैं। किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है, क्योंकि आप अपने काम में, रिलेशन में, जॉब में, किसी भी चीज़ में एकदम पीसफुल माइंड होकर के एकदम ध्यान देते हैं, बहुत ही ज़्यादा उसके विषय में विचार करते हैं। आप हमेशा मतलब कि एक पैनी दृष्टि से आप हर चीज़ को देखते, छोटी छोटी चीज़, छोटी छोटी गलतियों को बारीकी से देख करके अपने कार्य को फुलफिल करते, क्योंकि आपके अंदर इतनी ज़्यादा ऊर्जा है, इतनी ज़्यादा आप बुद्धि के तेज हैं कि आप जो भी काम करते हैं बहुत ही ज़्यादा उसमें ध्यान देते हैं। आप किसी थर्ड पर्सन की बातों पे एकदम नहीं लगते हैं, आप सुनते सबकी हैं पर करते हैं अपनी दिमाग की, क्योंकि आपकी बुद्धि बहुत ही तीव्र है और आप बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग के साथ में, देखिए आप जो प्लानिंग कर रहे थे ना, उसमें आपको बहुत ज़्यादा आपको हर कार्य में सफलता मिलती है, क्योंकि आप थर्ड पर्सन की बातों को इग्नोर करते हैं और अपने वर्क को, अपने रिलेशन को, अपने फैमिली को, अपने कोई भी चीज़ को ना बहुत ही ज़्यादा आप ध्यान दे करके काम करते हैं, जिसके कारण से आपको बहुत ही ज़्यादा उसमें ग्रोथ हो रही है, सफलता मिल रही है। देखिए टेम्परेंस का कार्ड है। देखिए इतना ज़्यादा आप स्पिरिचुअल, इतने ज़्यादा आप बुद्धि के तेज हैं ना कि आप बहुत ही ज़्यादा हर फील्ड में, हर चीज़ में आप बैलेंस बना करके चलते, तुरंत आप बैलेंस बना लेते हैं, क्योंकि आपको बैलेंस बनाना आता है कि हमें कैसे रहना, कैसे क्या करना है, किसके साथ में हमको कैसा मतलब कि रहना है, ट्रीट करना है, किस चीज़ को हमें आगे बढ़ाना, किस चीज़ को रोकना, मतलब आप कि इतनी बुद्धि तीव्र है कि आप तुरंत बैलेंस कर करके उस स्थिति को बैलेंस कर देते हैं, जहाँ पे आपको कोई चीज़ की दिक्कत नहीं होती। आप इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, इतने ज़्यादा आप मेडिटेशन करते हैं कि आपके ऊपर ईश्वरीय ब्लेसिंग बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि आपके अंदर एक शेर की ऊर्जा, जो भी आपकी ऊर्जा है ना एकदम शेर की भांति। आप कोई भी काम करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा गति पकड़ लेती है, क्योंकि आप बुद्धि से काम लेते हैं, आप जल्दबाजी से काम नहीं करते हैं, आप उसे समझते हैं, धैर्य रखते हैं और अपने ज्ञान का उपयोग करते हैं, जिसके कारण से आपको कहीं भी कोई चीज़ की दिक्कत नहीं होती है। आपको दिक्कत हो रही थी पुराने गिले शिकवे, जिससे आप भुला करके आप रिलैक्स हो गए हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा आपको टेंशन और बहुत ही ज़्यादा आपको परेशान कर रही थी। तो इसे ही आप समझौता कर करके इसे आप आगे की ओर बढ़ गए हैं। तो गाइडेंस में देख लेते हैं क्या है क्या नहीं। द टेम्परेंस का कार्ड है, द एम्परर का कार्ड है। देखिए आप अपने लाइफ में जो आगे बढ़े हैं ना, बहुत ही कड़ी मेहनत से आप आगे बढ़े हैं। आप किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ना बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक योद्धा वाली स्ट्रेंथ, ऊर्जा है और आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, बहुत ही ज़्यादा आप बुद्धि के तेज हैं। आपके पास एक ऐसी मतलब कि ऐसी पावर है कि आप हर सिचुएशन को बहुत ही अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। देखिए यहाँ बैलेंस का भी कार्ड आया था, इतना जल्दी आप बैलेंस करते हैं। कहीं ना कहीं आप अपने अनुभव, आपकी अनुभव बहुत ही ज़्यादा, आपकी पुरानी अनुभव से आपको सीख मिली है, जिसके कारण से आपको आगे की ओर सफलता देती है। तो देखिए यहाँ पे ये गाइडेंस में यही है कि आप किसी भी सिचुएशन से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आप इतने ज़्यादा परिश्रम करते हैं, इतने ज़्यादा मेहनती हैं कि कोई भी कार्य करने के लिए बहुत ही ज़्यादा उसमें एफर्ट डालते हैं और वो कार्य को सिद्ध करते हैं। तो यही
ये गाइडेंस में है। और आप हमेशा मेहनत से काम कीजिए, दिमाग से काम कीजिए, ठहर के काम कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए और कोई भी कार्य कीजिए, हर बाधाओं को दूर करते हुए आगे आप निकलते हैं। तो ऐसे ही आप मन लगा करके और मेहनत करके आगे बढ़ते रहिए और आपको सफलता और ज़्यादा मिलते रहेगी। जय जय श्री हरिवंश।